डबरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश राजे ने सरकार से मांग की है ऐसे अधिकारियों को डबरा से हटाया जाए जो जनता की नहीं भू माफिया दलालों की बात मानते हैं। दरअसल डबरा विधानसभा क्षेत्र के सरवा गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय घेरा। सन 1985-86 में आई बाढ़ से प्रभावित हुए ग्रामीणों को शासन से मिली पट्टे की जमीन दिलाए जाने मांग कर रहे थे। इस मौके पर पहुंचे विधायक सुरेश राजे व किसान नेता सुग्रीव कुशवाहा, सीपीएम नेता अखिलेश यादव, सीपीएम नेता रामबाबू जाटव, कमल सिंह जाटव, रामगोपाल सेन, फेरन से कुशवाहा, प्रोफेसर विजय कुशवाहा, बलराम कुशवाहा धाई आदि एसडीएम दिव्यांशु चौधरी से मिले और कहा कि शासन द्वारा दी गई पट्टे पर आबादी के लिए जमीन दे, जिससे ग्रामीण परेशान नहीं हो। उस पर एसडीएम ने कहा कि वह तो जमीन चरनोई भूमि है। तो सभी ग्रामीणों के प्रतिनिधि सुग्रीव कुशवाहा ने मांग की चरनोई भूमि का आदेश हमें बता दें। श्रीमान जी इतने कहने लगे पर एसडीएम दिव्यांशु चौधरी आपा खो बैठे और विधायक सहित ग्रामीणों को सुरक्षा गार्ड से बाहर निकलने का आदेश दे दिए। उससे ग्रामीण भड़क गए और एसडीएम को हटाए जाने की मांग करने लगे तो तहसीलदार विनीत गोयल आए और जांच कार्रवाई की कहने लगे, तब ग्रामीण शांत हुए। एसडीएम दिव्यांशु चौधरी ने लाइन ऑर्डर बिगड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर कहीं जनप्रतिनिधि उलझे हुए नहीं होते तो लाइन ऑर्डर बहुत बिगड़ जाता, जिसमें जनहानि भी हो सकती थी। ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री समझाए देवे। डीएम के यहाँ पे जो आप आए, एक ग्राम आबादी की भूमि को लेके एक लंबे समय से ग्राम पंचायत सरवा में एक मामला चल रहा है जी। वहाँ जब एक सन लगभग 95 में बाढ़ आई तो बाढ़ के दौरान जब पूरा गांव बाढ़ से गिर गया तो ये सरकार ने व्यवस्था दी कि यह 40-45 बीघा जो जमीन है वो इनको गांव वालों को नया गांव बसाने के लिए दे दिया जाए। उसकी विधिवत सारी व्यवस्थाएं भी हो गई। अब जो भी परिस्थितियां रहीं उस पर वो गांव नहीं बस पाया अभी, लेकिन तत्काल में जब अभी बाढ़ आई अपनी इसी वित्तीय वर्ष में जब बाढ़ आई तो बाढ़ को पूरा प्रशासन परेशान था, वहाँ पहुँचने के कोई साधन नहीं थे। तो फिर एक बार वो याद आई, मैं पूरे पानी में पैदल चल के पूरे गाँव में गया, तब ये मामला आया। पूरे गाँव ने मिलकर तय किया कि हमको जो ज़मीन दी थी हम ये पूरा गाँव अपनी स्वेच्छा से हटके अपनी ज़मीन को बसना चाहते हैं। वहाँ कुछ लोगों ने जब ज़मीन खाली पड़ी होती है तो नेचुरल है, कुछ लोग खेती कर भी लेते हैं। तो सिर्फ इनकी मांग ये थी कि साहब वो ज़मीन हमको गांव बसाने के लिए हमको गांव खाली कर देंगे पुराना, ताकि हम बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्ति पालें। इसको लेके ये एसडीएम साहब के पास आए थे और एसडीएम साहब के बाद मैं भी जब यहाँ से गुजर रहा था मुझे भी लगा, तो मैं भी अपनी जनता जनार्दन के साथ खड़ा हो गया। और जब बात चला मामला, मुझे लगा कि कोई मामला बिगड़ नहीं जाए, तो मैं इनसे बात करने गया खुद। फिर मैंने 5 लोगों की इनसे कहा कि 5 लोग हमारे जो गांव के लोग आए वो 5 लोग आपसे बात कर लेंगे। ये 5-7 लोग अंदर पहुंचे, उस पर कोई बात नहीं थी। हमारे एक व्यक्ति ने सिर्फ ये पूछा, साहब अगर आप पे वो आदेश है कि ये चरनोई भूमि घोषित हो गई, हमें वो आदेश दिखा दो। सिर्फ इतना बार कहना था। एसडीएम दिव्यांशु चौधरी जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने अपने जो उनके सुरक्षा व्यवस्था में लोग रहते हैं उनसे कहा इनको धक्के मार के बाहर निकालिए। तब भी मैंने कहा कि आप गलत बोल रहे हो, ये किसान का अपमान है, हम ये सहन नहीं करेंगे। तो क्या दिव्यांशु चौधरी जी ने विधायक सहित अन्य लोगों का भी अपमान किया है? ये सभी लोग, जब जनता का अपमान है और विधायक वहाँ बैठा है तो किसका अपमान है? सभी का। विधायक जनता से बड़ा है जी। विधायक जनता से बड़ा है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विधायक जनता से बड़ा है क्या? और मेरे जनता वहाँ सामने अगर मेरी जनता का कोई अधिकारी अपमान करे, वो जनता कोई नाजायज मांग नहीं कर रही, जनता कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रही, तो इसको आप ऐसे लीजिए, ये पूरी जनता जनार्दन का अपमान है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या अब क्या कदम उठाएंगे आप? जो नियम में आता है वो कदम उठाएंगे, यहाँ से लेके विधानसभा मुख्यमंत्री तक इस मामले को ले जाएंगे। तो क्या लगता है कि आने वाली विधानसभा में इस मुद्दे को जोश गर्मी के साथ उठाएंगे? बिल्कुल उठेगा। और हमारी ये मांग है कि जितनी जल्दी हो सके डबरा से इनका ट्रांसफर किया जाए, वरना ये कोई बड़ी घटना इनके रहते डबरा में कभी भी घट सकती है। पूर्व एसडीएम भी रहे, उन्होंने भी इसी तरह के मामले उनके सामने आए थे, तो उनका भी इसी तरह से ट्रांसफ़र हुआ था। क्या सरकार इनको हटाएगी? मामला मेरे सामने है, मैं उसकी बात कर सकता हूँ। मेरी जनता का नहीं, वो भी किसानों का ही मामला था। मैं कह रहा हूँ ना, जो मेरे सामने हुआ है मैं उसका गवाह हूँ। और मैंने कहा कि हमारी जनता जनार्दन का वो कोई अनोनी चीज़ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि भाई अगर आपके पास आदेश है तो आप हमें दिखा दो। इसी पे वो अपना आपा खो बैठे।